वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस वन में कितना पोर्शन रिडक्शन हुआ है। 25% जो हमारा रिडक्शन हुआ है फॉर दिस करंट ईयर 21 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें कितना पोर्शन आपका कट हुआ है। सो मैक्सिमम देखिए, थियरी का जो बात मैं अगर आपको करूँ तो ये आपको समझना है लॉजिक कि जो थियरी ये लोगों ने कैंसिल किया है, वो जितनी आईसीटी वाली इंफॉर्मेशन थी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, डू यू नो टाइप जो क्वेश्चंस थे, वो ज्यादा कट है। एंड बहुत से चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन कट है, क्योंकि उसके अंदर वो लोग ने प्रीवियस ईयर का जो आपको पढ़ाया है उसी से लिंक किया हुआ है चैप्टर, तो वो सारी बातें कैंसल्ड आउट है। ओके, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो आप को कैंसिल कर दिए पूरे के पूरे, जो हम देखेंगे अभी सारा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का। ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग ने देखा भी होगा, आपको बहुत अच्छा लगा भी होगा, बहुत लोग ने अच्छा रिस्पांस भी किया था। सो उसमें कौन से टॉपिक से सवाल नहीं आएंगे? ओके, ये वो क्वेश्चन है जो टॉपिक से सवाल नहीं आएंगे। और एक और बात आपको समझनी है कि वहां पे जो पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है ऑफिशियली, उसमें वो लोग ने लिखा है सेल्फ स्टडी। तो ये आप समझिए कि आपको पढ़ना है वो, क्योंकि दूसरे कॉन्सेप्ट जो है जो बुक में जिससे सवाल आ सकते हैं, वो सारे लिंक्ड है, वो सारे लिंक है एक दूसरे से सवाल। तो थियरी में वो सारे कैंसिल आउट करने का कोई सेंस नहीं है। आप वो पढ़ना स्किप मत कीजिएगा, आपको वो पढ़ना है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये आपको क्लियर होना है। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझना है तो जितनी डिटेल बातें दी है वो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो मेरे जितने लेक्चर्स अभी होने वाले थियरी के स्पेशली, वो मैं सारा डिटेल के साथ ही जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। मैं वो कुछ ही चीजें स्किप करूंगा जो वो लोग ने स्किप की है, क्योंकि अगर वो बेसिक ही अगर स्किप कर दूंगा मैं, तो आपको टॉपिक जो उसके आगे का जो मेन टॉपिक है वो समझेगा नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको खाली इससे ये समझना है, जो 25% रिडक्शन हुआ है उससे सिर्फ ये समझना है कि वो जो कैंसलेशन है उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ये समझना है, सेल्फ स्टडी यानी पढ़ना है वो सारी चीजें, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ना जरूर है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर। सबसे पहले यूज ऑफ आईसीटी का जो वो लोग ने पहले पेज पे दिया है, कैंसल है कि डिफरेंट प्लैनेट्स के भी आप इंफॉर्मेशन निकालो। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वो लोग ने कैंसिल कर दिया है, तो ये इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको पढ़ना जरूर है मेरे हिसाब से। मेरा मानना है आपको पढ़ना जरूर है। फिर पूरा सेंट्रीपेटल फोर्स का जो एक्टिविटी था वो पूरा कैंसिल कर दिया, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, फिर अगेन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, केपलर के बारे में जो हमें जोनास केपलर के बारे में इंफॉर्मेशन था वो कैंसिल है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया था, पूरा इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, वो पूरा नहीं पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं आएगा फॉर दिस करंट ईयर, सिर्फ ये साल के लिए। ओके, यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 5 पे कैंसिल आउट है। पेज नंबर 6 पे डू यू नो टाइडल वेव्स, हमने ये बात की थी सारी के टाइडल वेव्स कैसे क्रिएट होती है मून ग्रेविटी से। फिर कलेक्ट इंफॉर्मेशन वाला जो पेज नंबर 7 पे है वो नहीं आएगा, वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेसिकली। ओके, मेरे हिसाब से आपको पढ़ना सब है, लेकिन ये आएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ समझना है आपको। मास वेट, ये डिफरेंस भी आपको समझना, हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा था, मास और वेट का डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मास और वेट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको एग्जाम में इस बार। डू यू नो अगेन ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, आइंस्टाइन का क्या ये था, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डू यू नो अगेन पेज नंबर 11, इसके बारे में गैलीलियो के बारे में एक्सपेरिमेंट था, वो भी आपको नहीं आएगा। बॉयंट फोर्स के बारे में उसमें सीखा था, वो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, समझना है आपको, क्वेश्चन नहीं आने वाला है वो, लेकिन आपको अगर दूसरे कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। डू यू नो वेटलेसनेस इन शेप, स्पेस, शेप बोल रहा हूं मैं, स्पेस, वेटलेसनेस इन स्पेस, ये आपको नहीं आएगा। तो ये तो हमने शायद से नहीं पढ़ा था, बट ये आएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, स्टार्टिंग का सब कुछ कैनॉट रिकॉल, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का नहीं आएगा। टेबल है, टेबल के अंदर दो नीचे का देखो आपको रो 2 एंड 3, ये नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट रो आ सकता है, 2 एंड 3 नहीं आएगा, बेसिकली एग्जांपल कम कर दिया वो लोग ने। डू यू नो अगेन नेक्स्ट पेज पे 17 पेज नंबर पे डू यू नो नहीं आएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का वो लोग ने टेबल दिया था एक्सप्लेन समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो नहीं आएगा।
ओके, हम ये चैप्टर अभी करने वाले तुरंत ही, सो उसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट मेंडलीव, जिन्होंने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन फॉर्मेट दिया था, वो दिमित्री, उनके बारे में नहीं, हम क्वेश्चन नहीं आएगा कोई। थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 19 पे थिंक अबाउट इट, 2 क्वेश्चन है, नहीं आएंगे। यूज योर ब्रेन पावर, अगेन ऑन द सेम पेज, नहीं आएगा। एंड फिर पेज नंबर 21 पे सीधा यूज योर ब्रेन पावर, 4 क्वेश्चन है, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेज नंबर 22 पे कैन यू टेल एंड यू डू यू नो, ये भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे कैन यू टेल, अगेन देयर आर 3 क्वेश्चंस, यहां से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट पेज पे फिर से 24 पेज पे कैन यू रिकॉल, आपको याद करना है पहले कि आपने पढ़ा है। रिकॉल और कैन यू टेल, ये में फर्क है थोड़ा। ओके, कैन यू रिकॉल यानी आपने पहले पढ़ चुका है, आपको याद करना है, सो वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट फिर सीधा डायरेक्ट पेज 26 तक, तो 27 में फिर से इंटरनेट माय फ्रेंड, आपको कोई एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं करनी है, ऐसा वो बोल रहे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा है। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, आप डिटेल में पढ़े, आप डिटेल में पढ़े। डू यू नो, डू यू नो भी नहीं आएगा, एंड दैट चैप्टर 2 एंड हो जाता है वहां पे। चैप्टर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर स्टार्टिंग का फिर से पूरा इंट्रोडक्शन कैंसिल, पूरा टेबल कैंसिल, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो लास्ट स्टैंडर्ड में, उस हिसाब से वो सारा एक्टिविटी था, नहीं आएगा कुछ भी। फिर फाइंड आउट, जितने फाइंड आउट्स है वो सारे नहीं आ रहे मोस्टली, मैंने ऑब्जर्व किया है। सो ये पेज नंबर 31 पे फाइंड आउट है, वो भी नहीं आएगा। फिर पेज 33 पूरा ही एक्सपेरिमेंट जो है ट्राई दिस करके, वो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो ये एक ठीक है कि पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं आने वाला, तो पूरा पूरा ही कैंसिल हो चुका है ये। ओके, डू यू नो और फाइंड आउट भी नीचे का कैंसिल आउट हो चुका है। फिर पेज नंबर 35 पे यूज योर ब्रेन पावर के 3 क्वेश्चन थे, वो भी नहीं, आपको कोई सवाल इससे रिलेटेड नहीं आएंगे जितना वहां पे है। फिर पेज 36 पे अगेन यूज योर ब्रेन पावर के 3 क्वेश्चन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज 37 पे कैन यू रिकॉल, तो फिर से पुराना आपको याद करना है, कैन यू रिकॉल, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 39 पे फिर से अपैरेटस पूरा ये ट्राई दिस है, पूरा ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, उसका भी कोई ट्राई दिस आपको नहीं करना है, डायरेक्ट उसका हम कंक्लूजन पढ़ेंगे बीच में, और उसके नीचे फिर से जो यूज योर ब्रेन पावर है और कैन यू टेल के क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है, वो भी आपको नहीं आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट 41 पेज पे डू यू नो का पूरा टेबल कैंसिल, 41 पेज पे डू यू नो का पूरा टेबल कैंसिल, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और मार्क करते जाइए, ज्यादा बेटर होगा। अगेन फिर पेज नंबर 42 पे डू यू नो का पूरा टेबल कैंसिल, यूज योर ब्रेन पावर कैंसिल। पेज नंबर 43 पे कैन यू टेल का फिर से क्वेश्चंस कैंसिल, डू यू नो का क्वेश्चन कैंसिल ऑन पेज 43। ओके, जरा पैटर्न देखिए, डू यू नो, कैन यू रिकॉल, ये सारी चीजें कैंसिल की है, हार्डली 1-2 एक्सपेरिमेंट्स अभी तक कैंसिल हुए। फाइंड आउट पेज नंबर 44 पे फाइंड आउट कैंसिल फिर से, वो आपको नहीं कुछ ढूंढना है, ढूंढे को तो बेटर ही होगा। प्रोजेक्ट आपको दिया है 46 पेज पे, वो कैंसिल। फोर्थ चैप्टर आ जाता है सीधा, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर से स्टार्टिंग का जितना पुराना साल से रिलेटेड आपका रिलेटेड है नॉलेज, उसका कुछ रिकॉल वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं, सीधा चैप्टर चालू, यानी इनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आपको समझना है, ठीक है, पढ़ना तो है, उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ये लॉजिक समझना है आपको। थिंक अबाउट इट पेज नंबर 48 पे थिंक अबाउट इट, वो भी नहीं आपको कोई क्वेश्चन आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, अभी ऑलवेज रिमेंबर तो मुझे लगता है ऐसे ही कट कर दिया ये लोग ने, इसके ये ऑलवेज रिमेंबर तो आपको नॉलेज ही है बेसिकली, सो अगेन इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर समझना है वो लॉजिक तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा वो। फाइंड आउट, तो अगेन फाइंड आउट अलग से कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं ढूंढनी है, फाइंड आउट पेज नंबर 49 का कैंसिल, पेज 50 का डू यू नो अगेन कैंसिल, एंड फिर एग्जाम्पल 3 एंड 4 पेज नंबर 51 पे कैंसिल। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ऑन पेज नंबर 52 जो है वो कैंसिल, हांस क्रिश्चियन जो साइंटिस्ट है हमारे। ऑलवेज रिमेंबर पेज नंबर 52 पे ऑलवेज रिमेंबर कैंसिल। फिर डायरेक्ट काफी नीचे है, ये पूरा सब कुछ आ सकता है, प्रोसीजर ट्राई दिस, ये सारा यहाँ पे आ सकता है, लेफ्ट हैंड रोल राइट हैंड रोल,
ओके, यहाँ फिर एसी डीसी का डायरेक्ट कटिंग हो रहा है। ओके, ये रहा। ओके, गैल्वेनोमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पेज नंबर 57 पे है। गैल्वेनोमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट कैंसिल है पेज 57 पे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ऑन पेज 58 कैंसिल। फैराडे, इनके बारे में एक्चुअली जानना अच्छी बात है, आप रीड जरूर कीजिएगा ये सारी बात। एसी डीसी का जो पूरा पैराग्राफ है ऑन पेज नंबर 59 वो नहीं आएगा। एंड फिर डायरेक्ट लास्ट में व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डीसी जनरेटर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि एसी डीसी हमने ऊपर ही हटा दिया, तो उससे रिलेटेड ही आगे का जो जनरेटर अगर बनाएंगे तो उसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सो दैट वाज चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट 5th चैप्टर आपका हीट। अगेन ट्राई दिस का 7 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 7 क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेज 62 पे था वो पेज। फिर बहुत आगे बाद में जाते हुए ये सारा सब कुछ आएगा, जितना भी अभी है सब कुछ आएगा। सीधा पेज 67 पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है। जूल, जिसके नाम से हमारा यूनिट ऑफ हीट है, और उनके सम्मानित में हमने जूल्स रखा हुआ है एनर्जी का, तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आपको पढ़नी है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉजिक समझना है, क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपको रीडिंग जरूर करना है मेरे हिसाब से। आईसीटी, अगेन आईसीटी वाला तो ऑलमोस्ट हर जगह पे कैंसिल है। पेज नंबर 69 पे आईसीटी इंफॉर्मेशन जो है आपको यूज करनी है अगर खुद से, तो वो नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज 70 नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज 70, इसका कोई सम नहीं करना है आपको। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड एक्टिविटी आपको नहीं करना है, थर्ड एक्टिविटी आपको नहीं करना है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर ये यहाँ पे समझना है, पेज नंबर 75 पे टेबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हर एक चीज का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फिलहाल तो नहीं पता होगा क्या होता है, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, इनके ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखने हैं। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के जितने भी दूसरे वो लोग ने एक्स्ट्रा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं वो याद नहीं रखने हैं, यानी कि क्वेश्चन नहीं आएगा। रीड करोगे अच्छी बात होगा, ये चीज जैसे डायमंड वगैरह का थोड़ा समझने के लिए रीड करोगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको। ओके, तो सेकेंड कॉलम और पूरा थर्ड कॉलम में जितने हैं वो नहीं आएंगे। फर्स्ट कॉलम एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑन पेज नंबर 75, याद रखना ये। फिर कैन यू टेल 75 पे फिर से नहीं आएगा, 75 पे। फिर 76 पे अगेन कैन यू टेल है। एंड फर्स्ट पैराग्राफ लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन अफेक्ट द रिफ्रैक्शन लाइट से लेके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो पूरा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ कैंसल आउट किया गया है। बड़ा ही अजीब तरीके से ये लोग ने कैंसल आउट किया। अगर आपने भी पीडीएफ देखे हैं तो मराठी में सारी बातें लिखी है, एंड बहुत ही वियर्ड कैलकुलेशन से कैंसल आउट किया है चीजें वो लोग ने। बाकी ये अब तक सब कुछ आएगा। अगेन पेज 77 पे यूज योर ब्रेन पावर के 2 क्वेश्चन है, नहीं आएंगे आपको। फिर सीधा नेक्स्ट चैप्टर है, रिफ्रैक्शन खत्म। लेंसेज, अलग अलग लेंसेज के बारे में, सो उसके अंदर भी बहुत ही कम कैंसल आउट हुआ है ये सारे। हाँ, ट्राई दिस, ये रहा पेज नंबर 82 पे, डायरेक्ट पेज नंबर 82 पे ट्राई दिस का पूरा जो एक्टिविटी है वो कैंसल आउट है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड फिर जैसे मैंने कहा इसमें बहुत कम कैंसलेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये सब कुछ है। अब थोड़ा सा नीचे ये रहा, यस 87 पे डू यू नो, अगेन डू यू नो वाला पार्ट कैंसल है 87 के पेज का, डू यू नो एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ आएगा। ओके, टेलीस्कोप वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है, टेलीस्कोप वाला पेज नंबर 90 से लेके 91 तक थोड़ा जाता है वो, टेलीस्कोप वाला पूरा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ओके, टेलीस्कोप का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सो यही एक्चुअली इसके अंदर था। बाकी लास्ट नेक्स्ट 8th चैप्टर मेटलर्जरी, जिसमें अगेन थिंक अबाउट इट आपको नहीं आएगा। स्टार्टिंग का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आपको नहीं, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको समझना तो है ही, इसके भी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपको इसके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ओके, सो उससे आप थोड़े बच गए। डू यू नो, पेज 94 पे डू यू नो का बक्सा कैंसिल। एंड यहाँ पर ना ये लोग ने ट्राई दिस जो है पेज नंबर 94 पे ही, इसमें ये लोग ने ना कॉपर, सोडियम और लीड का वो लोग ने कैंसिल आउट करने बोला था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे सीधा नेक्स्ट पेज पे है, जो ये देखिए 4 लाइन स्टार्टिंग की सोडियम और पोटेशियम वाली बात है।
तो ये कैंसिल है खाली। तो वो मेरे हिसाब से तो ये पूरा ही पढ़ोगे तो बेटर होगा, ज्यादा मगजमारी नहीं क्या कैंसिल क्या नहीं, क्योंकि उसमें ठीक से मेंशन नहीं था एग्जैक्टली कि क्या कैंसिल हो रहा है। सो जहां तक ये वो इंटरप्रेट किया गया है पूरा पीडीएफ, तो ये उन लोग ने कॉपर सोडियम लीड को वो लोग ने लाइक नहीं उसके बारे में नहीं पढ़ने कहा गया है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये एंड पेज 94 पे स्टार्टिंग का वो जो 2 इक्वेशन आप देख सकते हो, वो सोडियम रिलेटेड आ गया वो, और तो आपको वो नहीं करना है, उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर पेज 96 पे पूरा ट्राई दिस का जो है आप देख सकते हो, जैसे प्रोसीजर वगैरह सब कुछ कैंसिल। एंड फिर 90 ये यस हाँ 98 में भी वो लोग ने वैसा ही कुछ किया था, जैसे ऊपर एक दो चीज हटा दी, वैसे यहाँ पे ट्राई दिस में पोटेशियम आयोडाइड रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ऐसा लिखा गया था वहां पे। सो एग्जैक्टली ये हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे कहाँ यूज होता है, उसके बेस पे ये थोड़ा पता पड़ेगा। बट फॉर नाउ ट्राई दिस जो है 98 पेज वाला, मेरे हिसाब से हम पूरा ही पढ़ेंगे जब हम करेंगे तब इसको। फिर सब कुछ है मेटलर्जरी 1900, सीधा डायरेक्ट 101 पे इंटरनेट माय फ्रेंड, वो वाला बक्सा कैंसिल है। फिर डू यू नो नेक्स्ट पेज पे 102 पेज पे डू यू नो बक्सा कैंसिल है। एंड फिर सीधा पेज नंबर 105 पे डू यू नो अगेन, पूरा जो ये लोग ने दिया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, वो पूरा नहीं है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के कहा गया है, वो नहीं करना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं करना है नहीं बोलूंगा मैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये सही वर्ड होगा उसके लिए। क्वेश्चन नहीं आने वाले ये सारे। एंड फिर 108 पे डू यू नो एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के जितने क्वेश्चंस है वो भी नहीं आएंगे आपको। एंड फिर द कार्बन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्टार्टिंग का कैन यू रिकॉल के 3 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। एंड फिर सीधा डू यू नो ऑन पेज 112 का, वो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एंड फिर एकदम नीचे यस पेज नंबर 116 पे डू यू नो अगेन, वो भी आपको नहीं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें जो बात वो लोग ने बोली है वो नहीं आएगा। ओके इसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा कुछ कैंसिलेशन नहीं है, मैक्सिमम चीजें हैं, सिर्फ एक दो हमने देखा डू यू नो कैंसिल आउट है। ओके सो दैट्स द चैप्टर फॉर कार्बन कंपाउंड्स। देखिए सारा ये सब कुछ है, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं, डायरेक्ट पेज नंबर 127 पे डू यू नो कैंसिल आउट है बक्सा। एंड फिर अल्कोहल फ्यूल करके जो एक पूरा यूज योर ब्रेन पावर के नीचे वाला बक्सा जो है वो कैंसिल है पेज नंबर 128 पे, पेज नंबर 128 पे। एंड फिर यस यहाँ से अब ये थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा अब कट है, यहाँ से पूरा चैप्टर अब कट है। मैक्रोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है टॉपिक पेज नंबर 131 से, वो सारा फिर आगे पूरा चैप्टर इतना पीछे का कैंसल आउट है। ओके पेज नंबर 133 तक पूरा चैप्टर जितना बचा हुआ है मैक्रोमोलिक्यूल्स के आगे का, वो सब कुछ कैंसिल है। एंड लास्ट चैप्टर स्पेस मिशंस, स्पेस स्पेस बोल रहा हूँ मैं, स्पेस मिशंस, स्लिप ऑफ टंग। स्पेस मिशन में डू यू नो यानी साइंटिस्ट के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन है, ये सब पढ़ोगे तो अच्छा ही होगा। कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, फर्स्ट पेज नंबर पे 135 पे नहीं है, नहीं आएगा इससे क्वेश्चन आपको कोई। 136 पे आईसीटी का नहीं आएगा आपको कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड। इसमें सम था वो शायद से एक सम, हाँ ये रहा पेज नंबर 139 पे 2 एग्जांपल्स है सम है, वो नहीं आएंगे आपको। ये सम्स हम फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग सीखे हैं ना उससे रिलेटेड ये चैप्टर एक्चुअली पूरा ग्रेविटेशन का जो सीखा था हमने। एंड फिर सीधा डू यू नो 141 पे डू यू नो कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आएगा। एंड साइंटिस्ट की बड़े प्यारी इंफॉर्मेशन थी, राकेश शर्मा हमारे इंडियन साइंटिस्ट पहले, एंड सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला बिलोंगिंग टू इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, एंड एस्ट्रोनॉट्स तीनों की तीनों, इनकी इंफॉर्मेशन है, वो उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो पढ़ना तो है आपको। एंड विक्रम साराभाई जिन्होंने हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर चालू किया था, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन्होंने इसरो को आगे बढ़ाने में,
सो ये इनके बारे में भी डिटेल है, वो आपको नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे. सो दैट वाज द एंड ऑफ यस एग्जैक्टली दैट वाज द एंड लास्ट चैप्टर का. सो होप आपको समझ में आया हो. कॉन्सेप्ट समझिए, थियरी का, मैथ्स का सम्स नहीं आ रहे, एक्सरसाइजेस नहीं आ रही है, दैट इज वेल एंड गुड, वो आपको हाथ भी नहीं लगाना है. लेकिन यहाँ पर थियरीज में जो चीजें कैंसल आउट हो रही है वो समझिए. अगर वो बेसिक है, कितनी चीजों का इंट्रोडक्शन कैंसिल किया है, वो बेसिक है. अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे का टॉपिक लिंक नहीं होगा मेरे ख्याल से. तो हम जो चैप्टर, मैं जो मतलब वीडियोस बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें कवर करूंगा, हर चीजें बताऊंगा. ओके, कुछ ही चीजें हम जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो पॉसिबल नहीं है बताना, वैसी चीजें ही हम पूरा पूरा स्किप करेंगे. बाकी तो जितनी हो सकता है मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर करिए. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरे वीडियोस आप शेयर करें ना करें, ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. ओके, बाय, टेक केयर.